याद है 2019 में नरेंद्र मोदी ने इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा किया था। लगता है हमारी जनरेशन ने इसे बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। तभी तो आज 8 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं क्रेडिट कार्ड के। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमेजिंग डिस्काउंट्स मिलते हैं, ग्रेट कैशबैक मिलता है एंड ऐड ऑन सर्विसेज भी मिलते हैं। ओके, फेयर इनफ। अच्छे अच्छे प्राइसेस में सब चीज़ सेटल हो जाता है। लेकिन इसमें और ऐसा क्या खास बात है? क्योंकि जब आपके पास पैसे ना हो तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पे कर सकते हो, विच इज़ अमेजिंग थिंग। बट इस एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं। तो आइए समझते हैं डू एंड डोंट। इस वीडियो को ना बहुत सिंपल रखते हैं। तो आधे में हम जानेंगे डूज एंड आधे में हम जानेंगे डोंट। ठीक है, सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड में लगने वाले चार्जेस को समझिए। मतलब एकदम प्लेन बोलूँ तो क्रेडिट कार्ड अपने पैसे आपको भाड़े पे देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको यूज़ करने के लिए भी पैसे देने होंगे। सबसे कॉमन लगने वाला चार्जेस है एनुअल चार्ज, जो कि साल के एंड में लगता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां इसको वेव ऑफ कर देती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अगर आप उनके एक्सपेंडेड लिमिट तक खर्च करो तो अब। लेकिन 500,000 बचाने के लिए आप खर्च तो नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। लेकिन आपको अपने क्रेडिट कार्ड में लगने वाले चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एनुअल चार्ज, इंटरेस्ट रेट और स्पीड लिमिट कितनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ट्रीट योर क्रेडिट कार्ड एज अ शॉर्ट टर्म लोन। ऑब्वियस सी बात है, अगर जहाँ पर लोन आएगा वहाँ तो इंटरेस्ट लगेगा ही। तो स्पेंड वाइसली। ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंस के कारण ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप फुल पेमेंट टाइम पे ना करो तभी इंटरेस्ट लगता है। लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट की चिंता से बचना है तो आपको पेमेंट की अच्छी आदत डालनी ही होगी अभी से। बहुत बार क्या करना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये समझाना कि क्या ना करना है। पहली चीज़ आपको ये करनी है, नेवर स्पेंड मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड। आइडियली 30 से 40% से ज़्यादा ऑफ योर मंथली एक्सपेंस से ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना है इस पर। अगर इन केस आपने किसी महीने किसी गैजेट को खरीद लिया, इमेजिन आईफोन, है ना, तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, उसे ईएमआई में कन्वर्ट करवा दो। और आप अपने मन से पूछो, अगर ये पैसा आपके बैंक में होता तो क्या आप इसे खरीदते या ना खरीदते? अगर खरीदते तो करो, ना खरीदते तो डोंट जस्ट पे मिनिमम बैलेंस अमाउंट। मिनिमम बैलेंस अमाउंट क्या होता है? देखिए, हमारा जो टोटल बिल अमाउंट होता है उसका 5% को हम मिनिमम बैलेंस अमाउंट बोलते हैं। ये जैसे ही ड्यू हो वैसे ही हमें इसको पे ऑफ कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। पहली, हमारा जो क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होता है। दूसरी हमारे पर लेट पेनल्टी फ़ीस नहीं लगती। यूजुअली हम जब मिनिमम बैलेंस अमाउंट पे कर देते हैं तो हमें 8 से 10 दिन का बफर टाइम पीरियड मिलता है, जिसमें हम रिमेनिंग अमाउंट को पे ऑफ कर सकते हैं। और लेकिन मोस्टली केसेस में जो बाकी जितने भी लोग रहते हैं वो इसको अवॉइड करते हैं और आगे जाके ये अमाउंट इतना इंटरेस्ट पे इतना इंटरेस्ट लगते जाता है और आगे जाके इतना ये मैसिव अमाउंट क्रिएट हो जाता है जो कि लोग ने इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सो डोंट पे द मिनिमम अमाउंट। अगर आप मल्टीपल कार्ड्स यूज़ करते हैं तो आपको उसके हर बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए आपका इनकम का सोर्स सिर्फ एक है और आपके मंथली एक्सपेंस का सोर्स बहुत सारे हैं। तो अगर आप कहें कि आप बहुत सारे कार्ड्स को यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन तब भी उसके मंथली एक्सपेंस तो आपको देने ही पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनुअल चार्ज एंड वेरियस चार्ज। बहुत सारे चार्जेस होते हैं। लेकिन नो डाउट कि क्रेडिट कार्ड आपकी ज़िंदगी लाइफस्टाइल को बहुत हद तक सुधार देगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आप कुछ नया सीखे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।